हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में प्रश्न कैसे पूछते हैं। दोस्तों, जब हम प्रेजेंट से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं, चाहे किसी का डेली रूटीन हो या किसी की हैबिट हो या फिर कोई फैक्ट हो या फिर किसी की अभी की स्थिति यानी कि करंट स्टेट की जानकारी लेनी हो, तब हम अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आप सुबह 6 बजे उठते हैं? क्या वह नाखून चबाता है? क्या आपको इंग्लिश समझ आती है? क्या आप दिल्ली में रहते हैं? ये सभी सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यानी कि प्रेजेंट से जुड़े हैं और इन्हें ग्रामर में हम प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटरोगेटिव का सीधा मतलब है सवाल पूछना और हिंदी में हम इन्हें प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं कि ये सवाल हमेशा क्या से शुरू होते हैं, लेकिन असल बातचीत में हम क्या को कहीं भी लगा देते हैं और कभी-कभी लगाते ही नहीं। जैसे, क्या तुम इंस्टाग्राम यूज करती हो? तुम इंस्टाग्राम यूज करती हो क्या? या सिर्फ टोन बदल कर, तुम इंस्टाग्राम यूज करती हो? अब आप सोचेंगे, अगर ये वाक्य क्या से नहीं शुरू हो रहे हैं, तो क्या ये अलग तरह के वाक्य हैं? बिल्कुल नहीं। असल में इन प्रश्नों की असली पहचान ये नहीं है कि क्या कहाँ लगा है, बल्कि ये है कि क्या का जवाब यस या नो में आ रहा है कि नहीं। अगर जवाब यस या नो में आ रहा है और इसके अलावा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो ये समझ जाइए कि ये सवाल यस या नो वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आपको भूत प्रेतों में विश्वास है? डू यू बिलीव इन गोस्ट्स? देखा, आपने भी हाँ या ना में ही सोचा। बस यही इसकी पहचान है। फ्रेंड्स, यस और नो क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। पहला पॉजिटिव यस और नो क्वेश्चंस। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई जानकारी केवल हाँ या ना में चाहिए। जैसे, क्या तुम इंस्टाग्राम यूज करती हो? तो यहाँ मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम इंस्टाग्राम यूज करती हो या नहीं। और दूसरा है नेगेटिव यस नो क्वेश्चंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इन्हें हम तब पूछते हैं जब हमें अपनी जानकारी को कंफर्म करना हो या फिर हम उस जानकारी पर हैरान हो। इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं शब्द भी आता है। अब मान लीजिए आपको पता चला है कि आपकी कोई दोस्त इंस्टाग्राम पर नहीं है, और आज के दौर में तो ये हैरानी वाली बात ही है। तब आप हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाती हो, नहीं यूज करती हो? यहाँ ये जानकारी आप मांग नहीं रहे हैं, बल्कि जो आपको पता चला है उसे कंफर्म कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यस या नो में ही मिलेगा। अब आइए इन दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर में क्या के लिए व्हाट लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो सवाल अब ये है कि हम क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर एंट्री होती है डू की। मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस वाले वीडियो में आपको बताया था कि डू के दो अलग अलग रोल होते हैं। पहला, ये एक्शन वर्ब की तरह काम करता है, जहां पर इसका अर्थ होता है करना। जैसे, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। और इसका दूसरा रोल है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करना, और तब इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये केवल नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में और क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने में डू वर्ब के दो फॉर्म्स, यानी V1 वाला फॉर्म डू और S या ES वाला फॉर्म डज, ये हमारी मदद करते हैं। इन सेंटेंसेस में डू का या डज का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये करते क्या है। तो जैसे किसी बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर हम समझ जाते हैं कि वह एक स्टूडेंट है, वैसे ही किसी सेंटेंस के शुरू में डू या डज एक यूनिफॉर्म की तरह काम करता है। ये बिना कुछ कहे बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का एक क्वेश्चन सेंटेंस है। जब सब्जेक्ट आई यू वी दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, तब यस या नो क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू का यूज करते हैं। अब पॉजिटिव यस या नो क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डू, क्योंकि डू यूनिफॉर्म की तरह पहचान बताने का काम करता है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी को लगाते हैं। आप एक बात याद रखिए हमेशा कि इंग्लिश में मैक्सिमम एक्शन वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम बोलते हैं आई रन, क्या हमने कभी बोला है रन आई?
नहीं ना? तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया और हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रेडी। अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस देखा था, आई रन, सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी। अब डू के बाद इसे ऐड करके हम अपना क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन रेडी। डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूं? चलिए अब और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हम इसी स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेते हैं। डू यू रन, डू वी रन, डू दे रन, डू माई फ्रेंड्स रन। इसी तरह नेगेटिव यस और नो क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। डोंट, डू और नॉट का शॉर्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो सबसे पहले लिखते हैं डोंट और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जोड़ी और फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर रेडी। आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम इंस्टाग्राम नहीं यूज करती? तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, डोंट यू यूज इंस्टाग्राम। अब आइए बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी प्रैक्टिस करते हैं। डोंट आई यूज इंस्टाग्राम, डोंट वी यूज इंस्टाग्राम, डोंट दे यूज इंस्टाग्राम, डोंट माई फ्रेंड्स यूज इंस्टाग्राम। अब बात करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन की। यहां पर हमारी यूनिफॉर्म बदल जाती है, यानी डू बन जाता है डज। पॉजिटिव यस और नो क्वेश्चंस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डज और उसके बाद फिर वही सब्जेक्ट और मेन वर्ब की जोड़ी। तो सब्जेक्ट जब ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाम होता है तो उसके बाद हम वर्ब का एस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं। जैसे शी रन्स, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, रन में एस लगा है जो रन का एस और ई एस वाला फॉर्म है। अब स्ट्रक्चर में डज पहले से ही अपने साथ ई एस लेकर के चल रहा है, तो इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से डज वाले सवालों में एस या ई एस की जिम्मेदारी सिर्फ डज की होती है और इसके बाद आप चाहे जितने भी वर्ब्स जोड़ें वे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही आएंगे, यानी V1 फॉर्म में आएंगे। तो हम डज के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या रिया दौड़ती है? डज रिया रन? अब इस सेंटेंस में डज बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन रिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, डज शी रन? क्या वह दौड़ती है? डज ही रन? क्या वह दौड़ता है? डज इट रन? क्या ये दौड़ता है? और अब अगर नेगेटिव यस या नो क्वेश्चन बनाना है तो हम डज का नहीं डजंट का यूज करते हैं। डजंट डज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें हम सबसे आगे लिखते हैं डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब की जोड़ी और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वह इंस्टाग्राम यूज नहीं करती? डजंट शी यूज इंस्टाग्राम? डजंट ही यूज इंस्टाग्राम? डजंट रीता यूज इंस्टाग्राम? तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि यस और नो क्वेश्चन की पहचान क्या है और इनके साथ डू और डज का यूज कैसे किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर जवाब हाँ या ना से ज्यादा हो? जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो ये इसका जवाब हाँ या ना तो नहीं होगा। या फिर आप इंस्टाग्राम क्यों नहीं यूज करते, तो रीजन हाँ या ना में तो नहीं देते। तो ऐसे सवालों के लिए हम WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं और हम ये सीखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।